एक मित्र ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। ये विषाद क्या सिखाता है? क्या प्रतीक्षा या धैर्य? क्या है विषाद का उद्देश्य जीवन में? विषाद का जीवन में आना शुभ है। विषाद एक बिल्कुल अलग अवस्था है, इसीलिए हमने एक नया शब्द विषाद गढ़ा था। निराशा नहीं है, ये हताशा नहीं है जीवन की, कि हम जीवन को देखते हैं और जब जीवन के नज़दीक से उसको देखना शुरू करते हैं तो हमारे भीतर एक अलग सी आंतरिक अवस्था बनने लगती है कि क्या है जीवन, ये सब जीवन का तमाशा क्या है, यही जीवन है क्या, इतना ही है क्या, ऐसे ही जीना, ऐसे ही मर जाना है क्या? ये विषाद है। इसीलिए जब भगवान बुद्ध अपना राजमहल छोड़कर जाते हैं तो उनकी अवस्था को, मानसिक अवस्था को महाविषाद कहा गया, कि वो महाविषाद से भरे हुए थे। सब कुछ था उनके पास, लेकिन वो विषाद इसलिए आया क्योंकि उन्होंने जीवन को देखना शुरू कर दिया कि यही सब कुछ है। और जब उन्होंने बीमारी देख ली, बुढ़ापा देख लिया, मृत्यु देख ली, तो जो विषाद था वो महाविषाद में बदल गया। यानी संवेदनशील व्यक्ति ही विषाद में जाता है, और विषाद से महाविषाद, कि भाई यही सब कुछ है तो जीवन की कुछ और गुणवत्ता भी तो होनी चाहिए, उसकी तलाश। तो जो पूछा क्या वो प्रतीक्षा और धैर्य? प्रतीक्षा और धैर्य भी उसके साथ आते हैं, लेकिन विषाद व्यक्ति के भीतर एक खोज को जन्म देता है, उसके भीतर एक प्रामाणिक प्यास को जन्म देता है कि अब जीवन के कुछ और अंतर्निहित जो अर्थ हैं उनको तलाशा जाए, क्योंकि यही जीवन अगर खत्म हो जाना है, ऐसे ही ये जीवन रहना है, तो बेमानी है जीवन, इसका कोई मतलब नहीं है। क्या अच्छा और बुरा, क्या सही और गलत, सब उतरता और गिरता रहता है। जीवन अपनी गति से चला जाता है, हमारे पास अपना ही जीवन है। हम युगों युगों के लिए सोचने के लिए नहीं बैठे हैं, हम जन्म जन्मांतरों को सोचने के लिए नहीं बैठे हैं। ये जीवन है, अभी है, ऐसे ही खत्म हो गया, तो क्या हमने जिया? तो जब व्यक्ति के अंदर ये सब प्रश्न, ये तड़प, ये बेचैनी पैदा होने लगती है कि जीवन क्या है, जिया तो क्या जिया, ऐसे जिया तो क्यों जिया, तो विषाद उसको घेरता है। और जितनी उसकी संवेदनशीलता बढ़ती जाती है, विषाद महाविषाद में बदलता है, और फिर वो महाविषाद ही धक्का देता है उसके अंतर्मन को। जब एक खोज प्रारंभ होती, उस खोज में निश्चित ही जो तुमने धैर्य की बात लिखी है, प्रतीक्षा की, वो आनी ही पड़ती, क्योंकि खोज बिना धैर्य के तो नहीं हो सकती, कोई भी खोज बिना प्रतीक्षा के भी नहीं हो सकती। अंधेरी रात में हम घिर गए हैं, हमको सुबह की तलाश है, तो सुबह की तलाश जल्दबाजी में तो होगी नहीं, अधैर्य में तो होगी नहीं। हमको धैर्य से ठहरे रहना पड़ेगा, हमको सुबह की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे अंधेरा छटेगा, सुबह होगी, हर अंधेरे के बाद सुबह होती है। तो ये गुण तो उस खोज में अपने आप सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन मूल रूप से जागृत होती है खोज, जो बुद्ध के जीवन में आई, वो वाली चीज़। अब उसके बाद फिर इसका अंतिम परिणाम विषाद का जो है वो जाएगा बोध में, और बोध के परिणाम स्वरूप जीवन में आएगा आनंद। इसलिए हमने ये अलग दो शब्द बनाए। खुशी नहीं कहा कि बहुत आदमी खुश हो जाएगा विषाद खत्म होने पर। भारत में हमने कहा विषाद मिटेगा तो आनंद घटेगा। विषाद वो अवस्था थी जब सुख दुख सबको हमने गड्ढमड्ढ होते देख लिया है, वो विषाद दुख नहीं है। विषाद में वो जो दुख में निराशा और हताशा शामिल होती, वो नहीं है। हमने सुख दुख की क्षणभंगुरता देख ली, प्लेजर पेन का हमने ये सारा ड्रामा देख लिया, तभी तो विषाद ने हमको घेरा है। और फिर जब विषाद की कालिमा हटती है तो आनंद का सूरज चमकता है। आनंद है उस सारे द्वैत के पार हमारी चेतना का चले जाना, उस अद्वैत आयाम में जो कि हम हैं, हमेशा से वही हैं। अब हम द्वैत में नहीं अटके हैं, हमने देख लिया जीवन को,
द्वैत से लड़ाई खत्म हो गई हमारी। हमने देख लिया कि ये जीवन ऐसे ही चलता है, विपरीत की लय में चलता है। हर बात का विपरीत यहाँ पर उपस्थित रहता है, लेकिन हमारे भीतर उससे भी कोई पारगामी ट्रांसेंडेंटल तत्व भी रहता है। और उस आयाम में, उस तत्व में, उस स्रोत में प्रवेश वो आनंद का आविर्भाव हमारे जीवन में कराता है। तो विषाद का समापन आनंद में। आनंद कोई ऐसी चीज़ नहीं कि तुम नाचते गाते घूम रहे हो, खुश दिख रहे हो। खुशी और दुख के पार चला गया आनंद। आनंद गहनतम शांति है। अगर आनंद को समझना है तो वो एक गहनतम शांति की अवस्था है। विषाद देखा जाए गहनतम बेचैनी की अवस्था है। दुख में भी कई बार आदमी उतना बेचैन नहीं होता, विषाद में बेचैन है। जीवन की सारी व्यवस्था को लेकर वो बिल्कुल कंपित है। उसके अंदर एक तूफान उमड़ रहा है, और जब आनंद आया तो वही तूफान चला गया। वो बेचैनी पूरी तरह समाप्त हुई और व्यक्ति ठहरा, वो हुआ आनंद। तो ये यात्रा है विषाद से आनंद की। सामान्य व्यक्ति तो सुख और दुख में डोलता रहता है। जो संवेदनशील है या जिसको खोजी होना है, वो अपने सुख दुख को देखकर विषाद में गिर जाता है, और विषाद से खोज में जाता है, खोज से फिर बोध में जाता है, बोध से आनंद घटता है। तो ये सारी यात्रा है।